एक प्लेयर ऐसे ही है, उसका एवरेज है 10, 77 रन भाई ने किए हैं, सॉरी 11 है, 77 रन किए हैं भाई ने 10 गेम में। कीपर भी है वैसे वो, इतने फिट नहीं है, ठीक है। अभी तक स्टैट्स इंप्रेस किया है कुछ अभी तुम्हें? नहीं। नहीं किया, ओके। लेकिन वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। फील्ड में कोई गारंटी नहीं है, ना कीपर में है कि वो स्टंपिंग करेंगे या वो आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ेंगे, लेकिन उस चीज की गारंटी है कि वो लंबे 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 छक्के मारेंगे। अब तक तो आइडिया हो ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल मेरा ये होगा जिससे तुम जवाब देना, शुड वी टेक दिस प्लेयर टू द वर्ल्ड कप? वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। प्लेयर इज आजम खान। कॉम्प्रोमाइजेस बहुत है And इनके लिए। yes, and the confusion on my face explains the worries. देखो यार, आजम को बहुत हमने बैक किया, आजम का टैलेंट सबने देखा। मजहर अरशद तो जितने स्टैट्स ढूंढ के लाता है आजम की स्ट्राइकिंग के, शायद ही कोई इतना फैन बॉय करता होगा। एंड राइटफुली सो, आजम हैड हिज इम्पैक्ट। बट वो लड़का जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, अब कितनी 10-11 इनिंग्स तो हो गई है, 10 हो गई है। क्या तुम्हें वो क्लूलेस नहीं लगता खेलते हुए? अभी वो 10 बॉलों की 30 की बात नहीं करना मुझसे, उसके जो अलावा आयरलैंड के अगेंस्ट, जो आयरलैंड के अगेंस्ट थी, उसके अलावा बताओ क्या वो पिच पे क्लूलेस नहीं लगता? I wouldn't say clueless. I think that's a bit harsh. ओके, Let's not say clueless. I think what I would say is कि मेरा सवाल ये है, does he take too much pressure? Because अच्छा, मैं पूछने तुमसे ये वाला था कि can he play those shots that he plays against good bowling? फिर मुझे याद आता है यार, ILT20 और PSL में भी तो इंटरनेशनल बॉलर्स आते हैं और उनको मारा भी तो है। जहाँ हसनैन की पेस को मारते तो कोई कम पेस नहीं है, जॉर्डन को उसने ILT20 में मारा। तो इट्स नॉट लैक ऑफ टैलेंट और एबिलिटी ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट द बेटर बॉलर्स, बट व्हाट इज इट? इज इट प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट? बस यहीं रुक जाओ। प्रेशर, क्योंकि आप उसको देखें तो मैं जो क्लूलेस कह रहा था, मैं यही बात कर रहा था कि जब आप पे प्रेशर होता है ना, आप वो फ्री हिटिंग शॉट्स नहीं खेलते। और यही वजह है कि जब आयरलैंड के अगेंस्ट मैच हम खत्म कर चुके थे या एक विनिंग पोजीशन में तो प्रेशर नहीं था, आजम ने फ्री फ्लो के साथ छक्के मारे। यही छक्के पहले भी मार सकता था, उसी लेंथ का बॉल अगर आजम 10 रन को चाहिए होते पर ओवर, तो वो शायद डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रहा होता। अब ये जो एक्सपीरियंस मेच्योरिटी होती है टू हैंडल द प्रेशर, ये एक अच्छे प्लेयर को बनाती है, राइट? हम सब फिटनेस सब साइड पे करते थे। आपकी एबिलिटी है पावर स्ट्राइकिंग, आप करें विदाउट प्रेशर करें, आपको कितने 10-11 चांस मिल चुके हैं, ये चीज कैसे फोकस होगी? I mean, we backed him enough, as you said, और उनको आई थिंक आजम को पर्सनली लगा था कि उसको बैक नहीं किया गया। He even said in an interview कि मुझे बैक नहीं किया गया है, मुझे एक चांस इधर मिलता है, मुझे एक चांस उधर मिलता है। अब उसको फुल चांस मिल चुका है। आई थिंक रियलिटी ये है, मैंने पूछ तो लिया था शुड वी टेक हिम टू द वर्ल्ड कप, बट रियलिटी ये है वो वर्ल्ड कप जा रहा है। हाँ, आई थिंक प्रीटी मच जा ही रहा है। क्योंकि कंफ्यूजन देखो, मैंने इसलिए कही थी कि जब के हम यहाँ, ये अरसे से इशू रहा है पाकिस्तान का, जब भी कोई मिडिल ऑर्डर में आता है हम उसके बारे में कहते हैं इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता। अगला सवाल होता है ये नहीं तो कौन? कोई भी नहीं है भाई। तो आई गेस आजम विल गो टू द वर्ल्ड कप, बट आई रियली 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 प्रे कि इंग्लैंड की सीरीज में अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ मार्क वुड, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, कुछ कर दो भाई। क्योंकि आपने देखा है वन प्लेस वेयर आई फील लाइक ही डिडंट अंडरस्टैंड टू मच इज जब वो स्पिनर आते हैं। वो अफगानिस्तान वाली सीरीज जब राशिद आया था, जब नूर अहमद आया था, वो तो ऐसे जनरली पाकिस्तान बैट्समैन लेग स्पिन जनरली कोई खास खेलते नहीं है, बट वो टेंशन है कि सामने अगर अच्छे स्पिनर आए, अच्छा कुछ आया, तो हाउ विल आजम डू? बिकॉज सबको पता है यार टैलेंट है, और भाई ने PSL में दिखा भी दिया है कि इफ ही स्कोर्स लाइक 50 ऑफ लाइक 25 बॉल्स, अगर उसने नीचे से कर दिया और ऊपर से भी रन आ रहे हैं, एंड में वो फिनिशिंग टच आ गया, तो पाकिस्तान कोई और ही टीम लगने लगेगी। और अभी तो मतलब इफ्ती फखर सब हैं, तो आजम कैन पुट दैट परफॉर्मेंस इन, तो मतलब क्या ही बात होगी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पोस्ट करूंगा जो शायद बहुत कम लोगों ने अभी तक पूछा होगा या सोचा होगा। इज आजम बैटिंग एट द राइट नंबर राइट नाउ फॉर पाकिस्तान? Where do you think he should bat? That's my question basically. Do you think he can probably bat 4 or 6? अभी तो 5 खेलता है। The reason I say 4, थोड़ी सी थिंकिंग यहाँ सुनेगा कि क्या पता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दें आप, और ऐसी सिचुएशन पे आए जब सीधा 12-13 रन नहीं चाहिए। इट्स एन एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इन इंग्लैंड, और सिर्फ देखें कि उसका आउटलुक क्या होता है। आपने देख लिया फखर ने भी, बेचारा फखर ओपनर से वो नीचे आते रह रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए मैं बात ही कर रहा हूँ, फखर ने उस स्पॉट पे 21 बॉलों पे 20 किए हैं।
I think Fakhr can bat anywhere. If he's not opening, he can bat anywhere, in my opinion. So maybe you could play Azam at 4. Who knows? This is a very weird question to ask because शायद कोई भी सोच. I don't think he's batting 6 because I think Chacha is batting 6. Yes. But he could bat 4. Now that you think about it, I'm trying to think कि क्या reason हो सकता है उसको 4 ना bat कराने का, इसलिए कि Fakhr की वो position है. But हो सकता है उसको introduce उस point पे कराया जाए 8th या 9th over पे. Yeah, maybe he bats until the 12th over and he scores like 30-40 runs in that time and he completely takes the game away. And then you have Fakhr to come. Then you have Ifti to come. Then you maybe have Shadab to come, Shaheen to come. Imad to come. I know Imad bhi hai, but Shaheen को ज़रा ऊपर बोलना पड़ता है ना थोड़ा. But this is again an ideal situation. हम यहाँ assume कर रहे हैं आजम ने भी रन कर दिए, सबने रन कर दिए, नीचे भी रन हो गए. But not a bad shout. I mean, maybe Azam should bat 4, but do you think Azam should keep? That's the next question. No. But he is keeping and Rizwan's not. And I don't understand this decision from Pakistan because very वाज़े इस बात पे कि Rizwan as a keeper and again like you keep saying a keeper in T20 can change things around like that. Yeah. Rizwan. One stumping, one catch. But Azam in the field. छुपाओ कहाँ छुपाएं? ये issue है. I know, but that's the thing ना कि would you have? He missed a stumping. The issue is कि इस series में भी उसने एक stumping छोड़ी इमाद. चलो एक stumping तो कोई भी छोड़ देता है, ठीक है. हाँ. But वो यार X factor नहीं है ना. मैं और बताऊँ अगर tournament जीतना है ना तो best of the best करना है. ये average good नहीं, excellent जाना है, outstanding performance देना है. तो अब उसमें situation ये है कि if we keep Azam as keeper, he's not going to take those outstanding catches. I hope he does, but like realistically, he's not Rizwan. Yes. But then the question becomes कि if you put him in the field, then he's not really the best fielder either. Rizwan is a complete athlete in the field. Maybe you could change it like that. But personally, I feel like it's better keeper इतना involved होता है. The chance of being involved as a fielder is much less than being involved as a keeper. Keeper पे आपका influence बहुत होता है. No, I think. But do you think Pakistan will change? No, I don't think. At this point, Pakistan made very clear कि Rizwan's going to play as a fielder and he's going to be a keeper. इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे आते हुए एक ड्रीमी सिनेरियो सोचते हैं. हमने टेम्परामेंट की बात की, पावर हिटिंग की बात की. क्या आजम वो कर सकता है जो आसिफ ने 2021 के वर्ल्ड कप में किया? क्या ही बात कर दी. Well, hopefully यही हो वर्ल्ड कप में ऐसे ही. लेकिन नहीं, पहले तो होपफुली हो सकता है मैच जीत चुके हो तो ये सिनेरियो आया ही नहीं, ये टेंशन का मकाम आया ही नहीं. But hopefully Azam can do something. I have full faith in him. I actually think he can be a better player than Asif Ali because Asif Ali का हमने कितना देखा था कि वो 1-2 छक्के मार के आउट हो जाता था और PSL में भी आसिफ अली की ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी 80-90 जैसे आजम की हैं. So who knows? Azam might put in a huge one in the World Cup.